Hello everyone. So today we will discuss the TAT story of the recently recommended candidate, female candidate, that is Ritika Balhara. अभी याद होगा आपको अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी that she has made a video on lecturate also, which I have posted. If you have not seen, then you can see how she has delivered her lecturate. तो लेक्चरेट भी बहुत अच्छा था. उसके बाद में एक वीडियो उसका और भी डाला है वेयर शी हैज़ टोल्ड अबाउट द क्लासेस दैट शी हैज़ टेकन विद मी. तो अब इस वीडियो में आई विल शो यू द पिक्चर फॉर द TAT स्टोरी. आई विल शो यू द पिक्चर किसके ऊपर उसने TAT स्टोरी लिखी है, और फिर इसको डिटेल में आई विल डिस्कस बोथ फ्रॉम मेल कैंडिडेट्स point of view as well as from the female candidate point of view. And this is on request of few candidates कि सर आप ग्रेजुएट एंट्री के ऊपर कोई TAT का एनालिसिस करके आप डालिए. तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं ये डाल रहा हूँ. और ये एज यू ऑलरेडी नो थ्रू आवर वीडियोस FCAT कैंडिडेट है. शी वॉज ए फ्रेशर, फर्स्ट अटैम्प्ट, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए शी वॉज रिकमेंडेड. शी इज़ मेडिकली फिट ऑल्सो. तो चलो लेट अस सी एंड डिस्कस. और फिर मैं डिटेल में बनाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना और अपने कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना. और दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब. बिना सब्सक्राइब करके जो देख के चले जाते हैं वो फिर अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि चैनल जितना पॉपुलर होगा, जितना बढ़ेगा, उतना और लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी. एंड पीपल लाइक यू हु हैव कम अक्रॉस माय चैनल, वेल एंड गुड, यू गेट टू नो ऑल माय वीडियोस. एंड अभी बात उनकी हो रही जिन तक ये चैनल नहीं पहुंचा है, किसी वजह से वो नहीं देख पाए. तो आप कमेंट्स लिखोगे, इसमें कुछ अपने रिमार्क्स लिखोगे और लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो जो सर्च इंजन ऑपरेशंस है उसमें ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा. देखो, मेरा एम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक ऑनेस्ट जो आपकी टेक्निक है उसको ऑनेस्टली आप तक पहुंचाना है, सो दैट यू डोंट रिक्वायर टू गो हेयर एंड देयर और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहे. तो ये वीडियो देख के भी बहुत सारे बच्चे रिकमेंड हो गए, उन्होंने अपने कमेंट्स में डाला है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड write your comments whatever you want. So now let us discuss. I'll post a picture here. अब आप देखो पिक्चर में कि एक लड़का है और एक लड़की है. तो दोनों यंग हैं, आप ही के एज के हैं, ग्रेजुएट एंट्री के एज के हैं. ये लड़का, जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो लड़के को हीरो चुन सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो लड़की को हीरो चुन सकते हैं. इसलिए मैं दोनों एंगल से बता रहा हूँ कि दोनों लोगों के लिए स्टोरी काम दे जाए. ऐसा नहीं है कि क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ने लिखी है तो खाली फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होगी. इसको मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेल कैंडिडेट्स कैन राइट द सेम स्टोरी और सिमिलर विद थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में. तो आप इसको एनालिसिस करके कॉपी पेस्ट मत करो, आप अपनी स्टोरी खुद लिखो, लेकिन इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, स्टोरी में रिक्वायरमेंट है क्या. बहुत आप बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है. तो लेट मी क्लियर द कन्फ्यूज़न. पहले ये स्टोरी भी मैं आपको अभी इसमें डिस्प्ले में डाल दूंगा. तो स्टोरी इज़ अरुणा वॉज ए यंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल. तो आपने यहाँ पर इसने बता दिया उसके लड़की के बारे में कि क्या है, कौन है. इंट्रोडक्शन हो गया हमारे हीरो का. फर्स्ट नेम इज अरुणा, तो अरुणा इज द हीरो. शी हैड ए गुड बॉन्ड विद हर एल्डर ब्रदर. दो लोग हैं पिक्चर में, तो दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बता दिया कि ये है कौन. दो ही लोग हैं और बाकी बैकग्राउंड कुछ नहीं है. बैकग्राउंड में रूम के अंदर का सीन, घर के अंदर का सीन मालूम पड़ रहा, आउटडोर नहीं है, इंडोर है. तो रिलेशनशिप दोनों की ज़्यादा संभावना है कि ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो इसने परसीव करा है. एंड शी हैड ए गुड बॉन्ड विद हर एल्डर ब्रदर.
तो इसने इसको एल्डर ब्रदर माना है। शी रिसेंटली गॉट एडमिशन इन गुड कॉलेज विच इज़ इन डिफरेंट सिटी फ्रॉम हर होम टाउन। तो अब स्टोरी इवॉल्व होनी शुरू हुई है कि ये रीज़न क्या है एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो उसके व्हाट लेड टू द सिचुएशन वाला पार्ट में इसने कवर करा है दैट शी रिसेंटली गॉट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज विच इज़ इन डिफरेंट सिटी फ्रॉम आवर होम टाउन। तो क्या हुआ, हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर फैमिली दिखाई नहीं है, लेकिन इसने फैमिली को इंक्लूड कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, क्योंकि घर का सीन है तो फैमिली तो होगी होगी। हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, हर एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो ब्रदर की फिर एक बार तारीफ इन्होंने कर दी कि ब्रदर वॉज वेरी सपोर्टिव। और पहले इन्होंने कहा था शी हैड ए गुड बॉन्ड विद हर एल्डर ब्रदर, अब इन्होंने कहा एल्डर ब्रदर वॉज वेरी सपोर्टिव। तो फोकस में एल्डर ब्रदर क्या आ रहा है, और जबकि पिक्चर में दिखाया गया है कि वो इसको मार रहा है, उसको मुक्का मार रहा है, घूंसा मार रहा है और ये बच रही है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से इसने स्टोरी इवॉल्व करी है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन में बिल्कुल नेगेटिव मालूम पड़ रही है और धीरे धीरे इसने उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले गई है। तो पहला इम्प्रेशन ये लग रहा है कि मारपीट हो रही है। अब ब्रदर सिस्टर हैं कि हस्बैंड वाइफ है, जो भी रिलेशनशिप हो उनमें मारपीट हो रही है, तो हस्बैंड मार रहा है या ब्रदर मार रहा है इसको। तो हाउ शी हैज़ वेरी नाइसली एंड इंटेलिजेंटली हैंडल दिस सीन कि घर में क्या होता है, घर में कभी एक मॉक फाइट भी ब्रदर सिस्टर के बीच में होती है कि अब चलो इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। Her elder brother was also very supportive and discussed with her about some self-defense techniques for the safety concern. तो मैंने यहाँ इसको ये बोला था, ये इसकी जस्ट रिकमेंडेशन से पहले की स्टोरी है, तो इसके बाद में ये रिकमेंड हुई, तो जो करेक्शंस थे वो भी मैं आपको बता दूँ। इसको आप बिल्कुल फाइनल मत ले लीजिए। और इसी तरह बुक में भी जो मेरी कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की स्टोरी हैं, वो भी देखो मेरे पास जब कैंडिडेट रिकमेंडेशन होती है वो बाद में होती है, और मेरे पास जो टेस्ट होता है वो करीब एक हफ़्ता पहले उसका टेस्ट होता है। तो जो भी उसके स्टोरी का लेवल है वो एक हफ़्ता पहले का है। उस एक हफ़्ता पहले के बाद में भी करेक्शंस हुए होंगे, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कहाँ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट शी हैज़ डन। तो यहाँ जो मैंने इसको बोला था कि आपने ये नहीं बताया है कि इज ही क्वालिफाइड टू ट्रेनर इन सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। तो अगर आप एक शब्द 2-3 वर्ड आप ये भी लिख देते कि ही हिमसेल्फ वॉज ए जूडो कराटे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, या इंटरेस्ट था उसको मार्शल आर्ट्स में, उसने सीखा हुआ था मार्शल आर्ट्स, तो अगर ये आप और लिख देते तो और अच्छा हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, नहीं तो स्टोरी भी बहुत लंबी हो जाती। तो वी हैव अंडरस्टूड कि ये तो मार्शल आर्ट आती होगी तभी इसको सिखा रहा है। So he discussed with her about some self-defense techniques for the safety concern. अब दूसरे शहर में जा रही है, तो नॉर्मली जो टीयर 2 टाउन है या टीयर 3 टाउन है, उनसे जब लड़की अकेली रहने दूसरे शहर में जाती है पढ़ने, तो फैमिली के कंसर्न्स होते हैं, पेपर में और तमाम निकलता रहता है कि ये हो गया वो हो गया, लड़की के सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंसर्न है जो उसके बड़े भाई को भी था और उसकी फैमिली को भी था। भाई तुम बड़े शहर में जा रही हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। तो ब्रदर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि इसको वो मार्शल आर्ट्स आती थी, तो इसको कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दे। अब बात यह है कि इसको ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई मार्शल आर्ट में, वहाँ क्यों नहीं भेजा, तो इट में डिपेंड अपॉन टाइम कि कितना टाइम है इसके पास में। पहले से ट्रेनिंग कर लेती तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं पहले से ट्रेंड है ये मार्शल आर्ट्स में, ब्रदर ट्रेंड है, तो ये थोड़ी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स उसको सिखाना चाहता है। पूरे कोर्स की शायद उसको ज़रूरत नहीं है। जो रितिका के मन में जो थॉट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बातचीत में उससे डिस्कस हुआ है। तो
आई टोल्ड हर कि तुमने ये नहीं बताया कि मार्शल आर्ट्स में खुद ही एक अच्छा एक्सपर्ट है और पहले ट्रेनिंग नहीं करी, तो क्यों नहीं करी। तो ये सारी बातें फिर डिस्कशन होती है, डिटेल में स्टोरी डिस्कस होती है कि कैंडिडेट के माइंड में क्या चल रहा है। ही ऑल्सो शोड हर एग्जाम्पल्स ऑफ अटैक एंड देन टॉट हर हाउ टू डिफेंड देम। तो अभी स्टिमुलस पूरी तरह कवर हो गया। यहाँ पर आके 5वीं 6ठी लाइन में आके स्टिमुलस कवर हो गया कि ही शोड हर एग्जाम्पल्स ऑफ अटैक एंड देन टॉट हर हाउ टू डिफेंड हर सेल्फ। बिल्कुल स्टिमुलस में क्या दिखाया है वो कवर हो गया कि ये मारपीट आपस में नहीं हो रही है, बट इसको मार्शल आर्ट्स में इसको ट्रेन कर रहा है। एट फर्स्ट शी गॉट लिटिल स्केयर। अब यहाँ लड़की का जो पोस्चर है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा सा डरी हुई सी, हल्की सी डरी हुई लग रही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये इसको मार्शल आर्ट्स सिखा ही रहा है तो फिर ये डर क्यों रही है। तो वो भी इसने क्लियर कर दिया कि एट फर्स्ट शी गॉट लिटिल स्केयर। तो जैसे सडनली सरप्राइज में उसने अपना मारने के लिए हाथ उठाया तो वो सेल्फ डिफेंस में आई। 1 सेकंड के लिए उसको चेहरे पे घबराहट हुई फॉर ए मोमेंट। ठीक है, तो जहाँ पर नेगेटिव करेक्टर है तो ये टेक्निक आपके काम दे जाती है कि वो हमेशा ही दुखी रोती हुई नहीं रहेगी, हमेशा ही दुखी नहीं रहेगा वो करेक्टर। इट कैन बी मोमेंटरीली। तो वही इसने कवर करा है कि एट फर्स्ट शी गॉट लिटिल स्केयर्ड बट देन शी लर्नड ऑल टेक्निक्स कीनली एंड हर ब्रदर वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट शी लर्न फास्ट। कंप्लीट हो गया, गोल अचीव हो गया। शी देन पैक टू लीव, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल एंड स्टडीड हार्ड, ब्रिंग गुड नेम टू द फैमिली। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है। जो माइनर करेक्शंस मैंने अपने आप ऐसे भी इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसने डिनायल ऑफ रियलिटी नहीं करा है, कोई इसने फैंटेसी और इमेजिनेशन नहीं दिखाया है कि नहीं मारपीट हो रही है तो बात बदल दोगे, नहीं मारपीट नहीं हो रही है। ये उसने लॉजिकली इस बात को कवर करा है कि ये मारपीट क्यों नहीं हो रही है। जो फर्स्ट इंप्रेशन मारपीट का पड़ रहा है, तो ये मारपीट नहीं है बल्कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है। और क्यों ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ गई ये घर के अंदर ऐसे, तो उसको भी लॉजिकली उसने हैंडल करा है। तो जो मैं बताता हूँ कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके नहीं रहने चाहिए, वो कहलाते हैं गैप्स एंड होल्स। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन इसका है, और वेरी नाइसली शी हैज़ कवर्ड। और जो माइनर करेक्शंस बताए थे, बिना माइनर करेक्शंस के भी ये एक्सेप्टेबल है स्टोरी। लेकिन अगर माइनर करेक्शंस जो बताए थे वो इसने आगे करे भी होंगे, तो दैट्स वाई शी इज़ रिकमेंडेड। सो कमेंट्स में लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट दे ऑल्सो गेट एडवांटेज। और आई विल ट्राई एंड मेक मोर। जो इसने स्टोरीज लिखी हैं उनकी TAT और WAT SRT धीरे धीरे मैं आई विल ट्राई एंड प्रेजेंट इट बिफोर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।